भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ये सब शब्द हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, है ना। हम इन शब्दों के प्रति खींचे चले जाते हैं। हॉरर स्टोरीज पढ़ते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, डरते हैं, लेकिन वो डर भी हमें अच्छा लगता है, एक्साइटेड होते हैं हम, है ना। लेकिन सेल्डम ही हम इन तत्वों को साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे कुछ प्री कंसेप्ट आइडियाज होते हैं जिसको हम काम पे लगाते हैं। सपोज जैसे कोई भी होता है, कहते हैं यार अंधेरे में नहीं जाना है, वहां भूत पकड़ लेगा, ऑल दिस टाइप्स ऑफ आइडियाज। जनरली अगर हम में से किसी को कहा जाए कि यार वो रूम से कुछ ले आओ या उस घर से कुछ लेके आ जाओ, अगर वो डार्क भी है, वहां पे लाइट नहीं है, तो हम नॉर्मली आराम से चले जाते हैं। लेकिन अगर यही हम बोले कि अरे पता है उस रूम में ना किसी की लाश देखी गई थी या वहां पे किसी ने सुसाइड किया था, तो हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो उस रूम में जाना पसंद नहीं करेंगे या डरेंगे या थोड़ा सा तो घबराएंगे ही। तो ये सब हमारे आइडियाज है, हमारे ब्रेन में फीड किया गया है कि कोई अगर मरता है तो वो भूत बनता है और वो डराता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई जो भी मर जाता है वो भूत बन जाता है और उसका एक ही काम होता है इंसानों को डराना। हाँ, जब हम मर जाते हैं हमारे अंदर से जो कॉन्शियसनेस निकलती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होती है। साइंटिफिक भाषा में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, स्पिरिचुअली हम उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आत्मा। हर आत्मा भूत नहीं बनती है और इनकी भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया। तो कैटेगरीज में क्या आता है? आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, और इन सबके ऊपर भी कुछ ऐसे तत्व है जिसको हम डेमोनिक फोर्स के हिसाब से जानते हैं। वो इंसानों या भूत प्रेत के काफी बियॉन्ड है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हम आज ये देख सकते हैं कि ये जो तरह तरह की चीजें हैं, जैसे आत्मा हो गई, भूत हो गए, प्रेत हो गए, ये कैसे होते हैं? आत्मा तो सबके अंदर होता है। जितने दिन हम इस धरती पर रहते हैं उतने दिन आत्मा हमारे शरीर में होता है। जब हम हमारी आखिरी सांस लेते हैं उसके बाद आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। अब किसी की पीसफुल डेथ हुई, सैटिस्फैक्टरी उसकी लाइफ रही, तो उसकी आत्मा निकल के लाइट में जाने की कोशिश करती है और मोस्टली उस पार चली जाती है। इन मोस्ट केसेस, अनलेस एंड अनटिल उस आत्मा में इतना ज्यादा अटैचमेंट हो कि वो नहीं जा पाए, तो वो यहीं रह जाते हैं और यहाँ भटकते रहते हैं। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रहे, बस बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, वो अपनी फैमिली से दूर नहीं हो पाए, अपने लव्ड वन से दूर नहीं हो पाए, तो वो यहाँ रह गए। अब जब उनका टाइम आएगा, धीरे धीरे उनको समझ में आएगी कि ये जो उनका अटैचमेंट था ये बेकारी था, अब उनका कोई काम नहीं रह गया है यहाँ पे, तो किसी की मदद से, किसी तरह से वो उस पार चले जाएंगे। अब जैसे ये तो रही नॉर्मल डेथ, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट में डेथ होता है, किसी का एकदम से डेथ हो जाता है, मतलब जैसे गाड़ी चला रहा था, एकदम से एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए, है ना। ऐसे केसेस में वो भूत बन जाते हैं क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस को खुद नहीं पता होता है कि उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं। वो उनको अभी लगता है कि वो तो जिंदा है, वो तो बात कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं देख पा रहे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, उनके बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो खुद ही घबराए हुए से होते हैं, भटकते रहते हैं। तो ऐसे एंटिटीज को हम भूत कहते हैं। ये भी ऐसे एंटिटीज भी कंफ्यूज्ड एंटिटीज है जो एकदम से किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, बस दे आर देयर ओनली। एक्चुअली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे वर्ल्ड और उनके वर्ल्ड के बीच में ना एक बहुत पतली सी वेल होती है। जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनके अलावा भी कुछ लोग और हो सकते हैं, कुछ आत्माएं और यहाँ पे हो सकती है। ना हम उनको देख सकते हैं, ना वो हमको देख सकते हैं।
लेकिन जब कोई पाथ को क्रॉस करते हैं, जैसे कोई इन्वोकेशन होता है, अनजाने में कोई किसी को बुला लेते हैं, तब वो पाथ्स जो है वो क्रॉस होती है और तब शुरू होता है हमारे और इनके बीच का कम्युनिकेशन। अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज हम अपने अपने रेल में सही रहते हैं, वो अपने वर्ल्ड में सही रहते हैं, हम अपने वर्ल्ड में। तो हम बात कर रहे थे भूतों के और प्रेत के बारे में। नाउ प्रेत कब होता है? सपोज किसी के साथ किसी की मौत बहुत बुरी तरीके से हुई, उनको बहुत टॉर्चर करके मारा गया, या कोई रेप के बाद जो हम सुनते हैं मर्डर हुआ, या किसी का बहुत टॉर्चर करके मर्डर किया गया और उनके किसी के अपनों ने ही उनको धोखा देकर मारा। ऐसे लोग जब मरते हैं तो ज्यादातर ये प्रेत होते हैं, क्योंकि प्रेत जो है ना, उनके अंदर गुस्सा होता है, रिवेंज लेने की भावना होती है कि जिन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया या जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पनिश करेंगे। तो उस कॉन्शियसनेस के साथ जब वो आत्मा निकलती है, उस भावनाओं के साथ, तो ज्यादातर वो प्रेत योनि में आते हैं। और प्रेत ही किसी के शरीर में पोजेस कर सकते हैं। प्रेत में ही इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को पोजेस करे। तो अब हमको क्या करना है? हमको डरना नहीं है, बहुत साइंटिफिकली इन चीजों को समझना है और प्रिकॉशन भी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे कि ये सब चीज ऐसी होती है, इनसे डरना नहीं है, तो मानना भी नहीं है, मानो, लेकिन डरना नहीं है। कैसे इनके वर्ल्ड में इनको सही रहने दें और हम अपने वर्ल्ड में सही रहे, इनके पाथ्स को क्रॉस ना करें। और अगर कभी पाथ्स क्रॉस कर गए, उस हालात में हमको क्या करना चाहिए, उसके भी प्रिकॉशंस होते हैं। हमें अपने आप को बचाना आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, पोजीशन। नॉर्मली पोजीशन को रोकने के लिए आपको ना अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना होता है? एक तो आपको खुद को कमांड देना होता है कि ये जो बॉडी है ना, इसका सोल अथॉरिटेटिव फिगर मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस बॉडी को कोई कमांड नहीं कर सकता। ये करके अपनी ऑरा को आप महसूस कीजिए, आपने ऑरा को अपना जिप कर दिया। जिप मतलब बांध दिया, इस एफर्मेशन के साथ कि इस बॉडी में मेरा ही कंट्रोल चलेगा, इस बॉडी को मेरे अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो निश्चय है, ये हर रोज आपको खुद को बोलना पड़ता है। और इसके अलावा आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन में ऐसी शक्ति होती है जो आपके बॉडी के साथ आपको इन सिंक करती है। आपका बॉडी, माइंड और सोल इन सिंक हो जाता है। तो कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है, आपको समझ में आता है और आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्रिय होते हैं। बट ये एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए आपको हर रोज मेडिटेशन करना होता है, अपने आप को उस डिसिप्लिन में लेके जाना होता है कि कोई भी फ्यूचर में कोई भी फॉरेन फोर्स आपको कंट्रोल में ना ले सके। हाँ, इसके अलावा भी ये सब करने के बाद भी अगर किसी में पोजेशन हुआ, जैसे कई बार कोई बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसका ऑरा लो हो जाता है। तो अगर कभी ऐसे सिचुएशंस आए तो आप कुछ चीजें अवॉइड कीजिएगा। किसी ऐसी जगह पे जाना अवॉइड कीजिएगा जो हॉन्टेड बोलते हैं लोग, जहाँ पे किसी की मौत हुई है। स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट है, उनको तो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग जो थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, घर के चीजों से ही थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उस टाइम ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए जहाँ पर मौत हुई है, या फिर जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, या जहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जैसे प्लेन क्रैश हुआ। कई लोग ऐसे देखने चले जाते हैं, चलो देख के आते हैं। ऐसे खेल खेल में बहुत चीजें हो जाती है जो आप नहीं चाहते। किसी ऐसे हॉन्टेड लोकेशन में घूमने के लिए चले जाते हैं जब वो बीमार हो, या मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या फिर उनकी ऑरा लो हो, या वो प्रेग्नेंट हो। कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, किसी भी जगह पे आप देखने जाओ, जरूर देखने जाओ अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन चीजों को साइंटिफिकली समझ के हम इनसे प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद।